हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 36 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है डेली लाइफ यूज इंग्लिश, अर्थात दैनिक जीवन में बोले जाने वाली अंग्रेजी। तो आप अपने दैनिक जीवन में क्या क्या वाक्य बोलते हैं, उनको आप अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, इसी के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। यदि कोई किसी को सलाह या सजेशन देगा कि सदैव अपने बड़ों का सम्मान करो, तो सदैव अपने बड़ों का सम्मान करो, वह इसे अंग्रेजी में कैसे कहेगा? वह कहेगा ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, सदैव अपने बड़ों का सम्मान करें। ऑलवेज मीन्स सदैव या फिर हमेशा होता है। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें। एक हम कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। इसका अर्थ है कि जो कठिन परिश्रम करता है मंजिल भी उसी को मिलती है। यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो हम कहेंगे व्हेन गोइंग टफ टफ गेट्स गोइंग। व्हेन गोइंग टफ टफ गेट्स गोइंग, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो कठिन परिश्रम करता है मंजिल भी उन्हीं को मिलती है, अर्थात भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है विजेता कभी अलग नहीं करते, वे भी हमारे जैसा करते हैं। आपने देखा होगा जो विजेता हैं वे कोई अलग इंसान नहीं होते, वे भी हमारे बीच में से ही होते हैं और वे जो हैं वे कभी अलग नहीं करते, वे भी हमारे जैसा करते हैं। तो हम इसे यदि अंग्रेजी में कहेंगे तो हम कहेंगे विनर्स नेवर डू डिफरेंस, दे डू सेम इन डिफरेंस। विनर्स नेवर डू डिफरेंस, दे डू सेम इन डिफरेंस। विजेता कभी अलग नहीं करते, वे भी हमारे जैसा ही करते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हमने सेंटेंस लिया है आप इसे कैसे रोक सकते हैं। जैसे यदि हम किसी से भ्रष्टाचार के बारे में पूछें कि आप भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकते हैं, या फिर हम कहें कि आप शोषण को कैसे रोक सकते हैं, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हाउ कैन यू स्टॉप इट। हाउ कैन यू स्टॉप इट, आप इसे कैसे रोक सकते हैं। हाउ कैन यू स्टॉप इट, आप इसे कैसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है। व्यवसाय को बोलते हैं बिजनेस। कभी न कभी आपने किसी न किसी से यह जरूर पूछा होगा कि आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन। हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन, आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है। व्यवसाय को कहते हैं बिजनेस। हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन, आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है। यदि उस व्यक्ति का व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो वह कहेगा इट्स रनिंग गुड। इट्स रनिंग गुड, अच्छा चल रहा है। इट्स रनिंग गुड, अच्छा चल रहा है। साथियों, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको इंग्लिश में बोलना आएगा। इसलिए कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। साथियों, यदि आप किसी को नदी में तैरता हुआ देखते हैं तो आपको देखने मात्र से ही नदी में तैरना नहीं आएगा। आपको तैरना तभी आएगा जब आप नदी में न उतर जाएं और आप तैरना न सीख लें। इसलिए इंग्लिश का भी ऐसा ही है, यदि आप इंग्लिश में बोलना शुरू नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश में बोलना नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आज से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट करिए, चाहे आप टूटी फूटी इंग्लिश ही क्यों न बोलें, फिर आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपना व्यवसाय खुद चलाता हूँ। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपना बिजनेस खुद करता है। यदि कोई व्यक्ति अपना बिजनेस खुद करता है तो वह कहेगा आई रन माई बिजनेस ऑन माई ओन। ऑन माई ओन का अर्थ होता है खुद ब खुद। आई रन माई बिजनेस ऑन माई ओन, मैं अपना व्यवसाय खुद चलाता हूँ। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। कभी न कभी आपने यह भी कहा होगा कि वह अभी अभी गया है या फिर वह फिलहाल ही गया है। तो वह अभी अभी गया है या फिर वह अभी फिलहाल ही गया है, इसे आप यदि अंग्रेजी में कहें तो आप कहेंगे
ही हैज़ गॉन फ्रॉम हेयर जस्ट नाउ, ही हैज़ गॉन फ्रॉम हेयर जस्ट नाउ, वह अभी अभी यहाँ से गया है। फ्रॉम हेयर का अर्थ होता है यहाँ से, और जस्ट नाउ का अर्थ होता है फिलहाल या फिर अभी अभी। ही हैज़ गॉन फ्रॉम हेयर जस्ट नाउ, वह अभी अभी यहाँ से गया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसे समझाना बिल्कुल असंभव है या फिर उसे समझाना बिल्कुल मुश्किल है। तो उसे समझाना बिल्कुल असंभव है, यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो हम कहेंगे टू मेक हिम अंडरस्टैंड इज जस्ट इम्पॉसिबल। टू मेक हिम अंडरस्टैंड इज जस्ट इम्पॉसिबल, उसे समझाना बिल्कुल असंभव है। टू मेक हिम अंडरस्टैंड इज जस्ट इम्पॉसिबल। जस्ट इम्पॉसिबल का अर्थ होता है बिल्कुल असंभव या फिर मुश्किल। टू मेक हिम अंडरस्टैंड इज जस्ट इम्पॉसिबल, उसको समझाना बिल्कुल असंभव है या फिर उसको समझाना बिल्कुल मुश्किल है। साथियों, ये जो सेंटेंस है एज ए इन्फिनेटिव यूज़ किया गया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यह तो कभी कभी होता है। कोई ना कोई घटना ऐसी है कि कभी कभी होती है, तो उसे आप कहते हैं कि यह तो कभी कभी होता है। तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट हैपन्स सेल्डम। सेल्डम का अर्थ होता है कभी कभी। इट हैपन्स सेल्डम, या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं इट सेल्डम हैपन्स। इट सेल्डम हैपन्स, यह तो कभी कभी होता है। इट हैपन्स सेल्डम, यह तो कभी कभी होता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा सेंटेंस है ये पुराना हो गया है। जैसे कोई फैशन है वो ट्रेंड में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये पुराना हो गया है। तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स ए पासा। इट्स ए पासा, ये पुराना हो गया है। अर्थात यह फैशन में नहीं है। तो यह फैशन में नहीं है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स आउट ऑफ फैशन। इट्स आउट ऑफ फैशन, यह फैशन में नहीं है। साथियों, फैशन की अंग्रेजी हमने FASON लिखी है, हम इसे FASHION भी कह सकते हैं। दोनों ही स्पेलिंग सही है। इट्स आउट ऑफ फैशन, यह फैशन में नहीं है या फिर यह फैशन के परे है। इट्स आउट ऑफ फैशन, यह फैशन में नहीं है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये फैशन में है। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वह लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करते हैं, उन्हें घर पर पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो यह एक ट्रेंड बनता जा रहा है, अर्थात यह फैशन में है। तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स इन फैशन। इट्स इन फैशन, ये फैशन में है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यह तहजीब के बाहर है। मान लिया कोई किसी व्यक्ति को, अर्थात कोई सम्मानित व्यक्ति है, उसे कोई व्यक्ति गाली दे देता है, तो वह यही कहेगा कि भाई ये तहजीब के बाहर है, तहजीब में बोलिए। तो यह तहजीब के बाहर है, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स आउट ऑफ मैनर्स। इट्स आउट ऑफ मैनर्स, यह तहजीब के बाहर है या फिर यह तहजीब में नहीं है। यह तहजीब के अंदर है। यदि कोई व्यक्ति किसी को गुड मॉर्निंग करके बात करता है, अर्थात उसे प्रॉपर सम्मान देता है, तो हम कहेंगे कि यह तहजीब के अंदर है, अर्थात यह तहजीब में है। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स इन मैनर्स। इट्स इन मैनर्स, यह तहजीब के अंदर है। इट्स इन मैनर, यह तहजीब में है। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं, वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। एक आपने प्रोवर्ब्स अर्थात उक्ति सुनी होगी कि भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटा करते। तो भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटा करते, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते या फिर भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटा करते। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सेल्डम बाइट का अर्थ होता है कभी नहीं काटते या कभी कभार काट लेते हैं। बार्किंग डॉग्स का अर्थ होता है भौंकने वाले कुत्ते। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटा करते। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यह मेरे लिए बेकार है। मान लिया जैसे कोई घड़ी है, ख़राब हो जाती है, वह चलती नहीं है, उसमें बार बार हम पैसे लगाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह मेरे लिए बेकार है। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स यूजलेस फॉर मी। इट्स यूजलेस फॉर मी, यह मेरे लिए बेकार है। इट्स यूजलेस फॉर मी, यह मेरे लिए बेकार है।
हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सबसे पहले मैं कहूँगा कि। आपने कोई भी बात शुरू करने से पहले जब कोई स्पीच देता है तो वह यह कहता है कि सबसे पहले मैं कहूँगा कि। तो वह व्यक्ति से अंग्रेजी में कहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल का अर्थ होता है सबसे पहले। आई विल से मैं कहूँगा, दैट कि। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट, सबसे पहले मैं कहूँगा कि। इसके बाद जो आपकी बात है वह आप कहना आरंभ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट, सबसे पहले मैं कहूँगा कि। फर्स्ट ऑफ ऑल का अर्थ होता है सबसे पहले। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। एक तो हमारा हुआ कि सबसे पहले मैं कहूँगा कि, और एक होता है कि सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसे आप अंग्रेजी में कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि। जब कोई स्टेज पर अपना स्पीच देने के लिए जाता है तो वह इस उक्ति को अवश्य बोलता होगा कि सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि। तो इसे यदि वह अंग्रेजी में बोलता है तो वह कहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं उसकी हर नस नस से वाकिफ़ हूँ। मान लिया आप किसी के साथ लंबे समय तक रह लेते हैं तो आप उसकी हर रंग रंग से अर्थात हर नस नस से वाकिफ़ हो जाते हैं। तो यदि आप इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो आप कहेंगे आई नो हिम इनसाइड एंड आउटसाइड। आई नो हिम इनसाइड एंड आउटसाइड, मैं उसकी हर नस नस से वाकिफ़ हूँ। आई नो हिम इनसाइड एंड आउटसाइड, मैं उसकी हर नस नस से वाकिफ़ हूँ। आई नो हिम इनसाइड एंड आउटसाइड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कूल डाउन। कूल डाउन का अर्थ होता है शांत हो जाइए, या फिर आप इसे कह सकते हैं काम डाउन, CALM। इसमें जो L है वह साइलेंट है और डाउन DOWN, अर्थात शांत हो जाइए। काम डाउन, शांत हो जाइए। या फिर आप इसे कह सकते हैं टेक इट इजी। टेक इट इजी, शांत हो जाइए। या फिर आप इसे कह सकते हैं कि टेक ए चिल पिल। टेक ए चिल पिल, शांत हो जाइए। या फिर एक हमारा लास्ट का वर्ड है चिलैक्स। चिलैक्स प्लीज, शांत हो जाइए। चिलैक्स का अर्थ भी होता है शांत हो जाइए। आज की क्लास का लास्ट हमारा वर्ड है हॉर्सटेल। हॉर्सटेल, अगर इसका अर्थ देखें तो घोड़े की पूंछ होता है, जैसे घोड़ा होता है और उसके एक पूंछ होती है, बाल होते हैं, तो उसी प्रकार की एक चुटिया होती है, उसे भी हम हॉर्सटेल बोलते हैं। हॉर्सटेल, हॉर्सटेल अर्थात बालों की चोटी का गुच्छा। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया आज का टॉपिक डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।